साथ साथ है, किस तरह से है? हाँ, देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया अभी जो हमारे बॉर्डर से जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं वो अर्थी दहन के हैं। अलग से कोई कार्यक्रम करना चाहता उनकी अपनी आजादी है। हम आज भी आह्वान करते हैं कि जो कार्यक्रम दोनों बॉर्डरों से दिए जाते हैं वो इस मोर्चे को आगे लेके जाएंगे, नहीं तो सरकार उसको अलग तरीके से मानेगी। तो मैंने अपनी तो और से जो यूनियंस के नाम लिए हैं वो इस तरह से इसलिए लिए थे कि बहुत सी सरकार प्रचार प्रोपोगंडा कर रही है, उस प्रचार प्रोपोगंडा का हम लोग जवाब दे सके। और हमारा मानना है, मैं और मेरी जो तब उत्तर भारत की 18 यूनियन अब चलती रही पहले, उसके बाद ये अम्ब्रेला किसान मजदूर मोर्चा बना और हमने कमेटी बना रखी थी 5 मेंबरी की। तो हम सभी संगठनों के पास गए, कोई ऐसा संगठन नहीं है जिस संगठन से हम मिले ना होंगे। और ठीक है, अलग अलग असेसमेंट थी, सबकी अलग अलग थी। किसी को लगता था दिल्ली मोर्चा बनेगा, किसी को लगता था नहीं बनेगा, सबका अपना। हमारी असेसमेंट थी कि ये मोर्चा बनेगा। हम देश के किसान मजदूर से मिलकर ग्राउंड में जाकर उनसे बात कर कर तो बोले ये तो बहुत दुखी हैं, ये तो चाहते हैं कि आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ आएंगे। तभी अगर देश भर के किसान के मन में ये रोष था कि 2 साल पहले आंदोलन जो करा है उस आंदोलन में हमें इंसाफ नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे, तो उसके मन में था भी देश भर की यूनियन इकट्ठी होकर कोई ना कोई आंदोलन करे। उस चीज को भांपते हुए हमने आंदोलन शुरू किया था। अब जो भी हमारे भाई बाहर हैं उन सबको बात है भी हमने एक तय कर रखा है कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमने एक जाप्ता तय रखता है। उस जाप्ते को आप देखिए, अगर जाप्ते में आके रहेंगे सभी का स्वागत करेंगे हम। जितनी भी एकता बढ़ेगी, जितने भी और लोग आएंगे, इससे आंदोलन बड़ा होगा। आंदोलन दिन प्रतिदिन जो देश का किसान है वो सब एकजुट है, ऐसी बात नहीं है, और वो एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। तो किसान लीडर्स को भी अपनी जो 2-4 रह गए ईगो छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं। और अभी जैसा मौका कभी भी शायद नहीं मिलेगा। आपने कहा सरकार पर प्रेशर बन रहा है, तो बातचीत कोई नया न्योता आपसे मेरी कल भी बात हुई ना उनकी तरफ से आया, और अभी शायद आपने भी नया कोई बातचीत के लिए कोई कदम आगे अगर बढ़ाया है, तो वो दोनों चीजों को आप बता दीजिए। बातचीत आखिर फिर बढ़ेगी कैसे, क्योंकि सवाल सबके जहन में यही है। देखिए, 2 बातें हैं। हम अपने तरफ से कभी भी सरकार को बातचीत करने के लिए न्योता नहीं दे सकते। वजह हमारे पास तो है ना, ये सरकार के हाथ में होता। अभी वो हमसे बात करना चाहते कि नहीं चाहते। हमने हमेशा ही कहा है कि हम बातचीत से कभी भी पीछे हटने वाले नहीं। हम दुनिया देश को ये मैसेज नहीं जाने देंगे कि किसान लीडर बात नहीं करना चाहते। बेशक उस मीटिंग में हमें भी मालूम है कुछ निकलेगा नहीं, बेशक ये भी हो, लेकिन वार्ता तो करनी चाहिए। सरकार क्या कहती देश के समक्ष रख देंगे। दूसरी बात है, जिस तरह का माहौल है जो आप कर रहे हैं, इस माहौल में सरकार बताए ना हमें भी वार्ता जारी रखी जा सकती है। जिस तरह से आप इंटरनेट सेवाएं बंद रखे, जिस तरह से आपने 50,000 अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा में डिप्लॉय किए हैं, तो मैं आज भी बोल रहा हूं इस सामान्य परिस्थिति बहाल कीजिए, वार्ता के लिए अच्छा माहौल बनाइए। वार्ता के लिए से कोई भाग गया। अब ये सरकार की मर्जी है, उन्होंने किस तरह का माहौल आगे आने वाले समय में बनाना है। तो हम तो आशा करेंगे, हम तो कल भी बोले कि स्वयं प्रधानमंत्री जी आगे आए और उनका एक बयान आए कि हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाएंगे, और आप देख लीजिए सारा गतिरोध दूर होकर बात आगे बढ़ जाएगी। इस मोर्चे का सुखद हल निकल आएगा। तो आगे सरकार की